एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं? तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आज अपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आज अपा जप? अरे बोलो तो सही, आज अपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है, मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है, उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चा का आज अपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आज अपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में वैकुंठ भेज दिया जाए। आज जपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी काहे को झूठ बोलती है, उसकी श्वास निकल रही है ना, बस जप रही है। बहुत कोई जरूरी है कि ढोंडी पीट के जपे? कोई जपना जरूरी है क्या? जपे, जपने दो, जपने का क्रम है, सभी जपने का अपना अपना क्रम है। एक होती है 108 मनके की माला, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। 108 मनके की माला काहे के लिए होती है? कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। एक होती है 54 मनके की माला, वो काहे के लिए होती है? हमारे घर में अगर कोई काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, प्रवेश नहीं करी, तो 54 मनके की माला से भगवान का भजन करा जाता है। एक होती है 30 मनके की माला। 30 मनके की माला जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं होता, बीमारी समाप्त नहीं होती, लगी रहती बीमारी, वो 30 मनके की माला जपता है। एक होती है 15 मनके की माला, बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मनके की माला जप कर जाते हैं। एक होती है 7 मनके की माला, आपने संतों को देखा होगा, कोई हाथ में छोटी सी माला पहने रहते हैं, कथा करते करते माला कहीं ऊपर जानी, नीचे चली गई, इतनी सी माला का क्या होगा? माला का अपना अपना एक फल है, अपना अपना एक आनंद है, अलग अलग एक सुख है। अब महाराज वो आज अपा जप का भी एक प्रमाण है कि जपो, जपना है, और किसी भी रूप में जपें महाराज, किसी भी रूप में भगवत भजन करते रहो। कितना सुंदर कहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए हैं, जिन्होंने आज स्नान करा? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिन्होंने आज स्नान करा। ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? वैष्णव संप्रदाय में स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य देह में स्नान का मतलब क्या होता है? बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए, इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम्हें से किस किसने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहां पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो। वार्ता पढ़ोगे, 4-5 लोग मिलके बाँचोगे, स्मरण करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो कीर्तन टूटेगा, टूटेगा तो कण कण फैलेंगे, फैलेंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा और एक दिन में तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। 3.5 करोड़ बार। तो आज तुम यहां से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, आज मैं स्नान कर, हल्की फुल्की नहीं, आज पूरा स्नान करके जा रही हूं, बिल्कुल आराम से चित्तवृत्ति में वो रम जाए पूरा। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। कितनी किस्मत वाले हो, आज आपको जो कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। सामने बैठे हैं गोवर्धन नाथ, भले भाव के बनाए हैं, भले मानसिक, हमारे तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। तो भाव के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुरहारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तलेटी। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी, तो कहना गोवर्धन गई थी। तो क्या अभी तो गई थी तू 4 बजे? तो क्या यही तो किस्मत की बात है, दुनिया के लोग जतिपुरा जाए, जतिपुरा वाला इंदौर आ जाए, बस यही किस्मत है, यही सबसे बड़ी बात है।
दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नहीं बोले उसे उठा लीजिए, बोला राधे। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया तुम जाना नहीं चाहते। हाँ कहा करोगे जाके, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, मनुष्य की देह मिली है महाराज। भगवान बोले मुझे जाना है। हनुमान जी आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया, ये आपकी गलती है हनुमान जी। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे, जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको बोलो दर्शन भी होंगे, पूजन भी होगी, स्वयं ठाकुर तुम्हारे नजदीक। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। 10 बार बोलते हो। भगवान देता बोलता। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, कांतानाथ नहीं है, केवल अकेला गोवर्धननाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है। द्रोणागिरी जी बोले वो हनुमान जी लेकर गए। जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धननाथ जी को लेने के लिए, उस समय गोवर्धननाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धननाथ जी की माता जी पहुंची हुई थी। माता की गोद में गोवर्धननाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए, ले जाओ। पुलस्त ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धननाथ जी ने मन में सोचा मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सुनो पुलस्त बाबा, तुम लेकर भले चलो, मना नहीं है, पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात। अच्छा जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में रह जाता है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी। इसलिए जनकपुरी में आज भी बिहारी जी का मंदिर में आंखें राम जी की नीचे, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा, बहुत ध्यान रखें। हमारा खुद का देखा हुआ है। हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी पार्लर लड़कों का, दूल्हे वहीं तैयार होने आते हैं। एक बार हम हमारी छत पे बैठे थे, दूल्हा तैयार होकर ऊपर देखता देखता चल रहा था, सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। इसलिए ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे धरो साहब, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम जी थे तो मर्यादा थोड़ी सी थी। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों के चले गए चंदा मांगने के लिए। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा होता है, मक्खन का चंदा। कन्हैया जी टोली बना कर गए, एक सखी के यहाँ पहुंचे, काकी काकी बोली क्या है, फिर आ गया तो नहीं, मैं आपकी बार ऐसे ही नहीं आया, अपने अयोध्या के पंडावन आ रहे हैं पूरे वृंदावन में। अच्छा तो उनको भोजन कराना, ले जाए एक मटकी माखन, एक मटकी माखन। सबके यहाँ से माखन की मटकी भर भर के लिए आया। तो एक सखी बड़ी होशियार थी, उसने पूछा कितनी बजे आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, बस शाम को आएंगे। कहाँ आएंगे तो कि गोवर्धन पे आएंगे। वो सखी इतनी उस्ताद, सबको इकट्ठा करके गोवर्धन चली गई शाम के टाइम। एक भी अयोध्या का पंडा नहीं मिला, एक भी। और जितनी माखन की मटकी ले गया था सब गोवर्धन नाथ जी के चरणों में रख दी, सब इधर उधर सब चारों तरफ। तो सखियों ने कन्हैया को बुला के कान पकड़ के पूछा अयोध्या का पंडा तो दिख ही नहीं दिया। कन्हैया बोले इतना सारा बंदर खाता हुआ नहीं दिख गया तो कि ये अयोध्या का है तो नहीं कि और कहीं का है। कन्हैया बोले अयोध्या का है तो कि तो बंदर है। कन्हैया जी बोले रूप बदल के आया है, रूप बदला बड़ा। अब तुम मुझे लेकर जाओगे मैं उठूंगा नहीं, तू छोटा हो कितनी बड़ी बात करता है, चल मेरे साथ में चल। उठाया ले गए और जैसे ही पहुंचे मथुरा के मध्य में लघु शंका लगी, जतिपुरा के पास में उनको छोड़ा उठाया, नहीं उठे, श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। जिस गोवर्धन पर्वत का आज भी शास्त्र कहता है भूमंडल पर केवल एक देवता है पृथ्वी पर जो आज भी नजर आता है। हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़कर गए पर हनुमान नजर नहीं आते। हनुमान जी ने कहा मैं सामने दिखूंगा नहीं, मैं सम्मुख नहीं रहूंगा पृथ्वी पर, दिखूंगा नहीं, पर जो दिखता है वो आज भी है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी से कहा तू
यही तो गोवर्धन बाबा विराजमान हो गए, उठे नहीं। समय आया, भगवान कृष्ण ने जब चारों तरफ पानी पानी हो गया, ब्रजवासी सब जब भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी ठाकुर जी को, बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा क्या बना रही है, तो क्या मोतीचूर का लड्डू, दूसरी बोली मोहन था, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी, कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाऊं। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे वहां खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता है, मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन हो, जब मिलेगा। अभी नहीं दूंगी मम्मी गुजिया, मम्मी लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजन परसों, ये बापड़ा सूख के कांटा हो गया। लक्ष्मी, बच्चे भी लक्ष्मी जी से कह रहे एक दिन पहले नहीं आ सकती, भूख लगी। शुद्धता महाराज, सहजता, वो कहां सुधे कि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ। अरे त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ, भर भर माल लुटावे है, संग में खुद भी खावे है। परम भाव आनंदित 1008 श्री देवेश कुमार बाबा जी श्री पधार रहे हैं, जय पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं, पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविश स्वप्रिये। संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः, कृष्णो हि यः साक्षिकं, रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभेद्येयं सदा वल्लभम्। सर्वप्रथम सभी वैष्णवजन, हम श्री गिरिराज धरण प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के इस आयोजन में एक शाम श्री गिरिराज जी के नाम सब उपस्थित हुए हैं, तो संग में हम सभी मंगलाचरण करें। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी, कुमारितानंदित घोषनारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद प्रभु श्रीनाथ जी श्री कृष्ण परमाराध्य हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन के युगल चरण कमलों में हम सभी दंडोत प्रणाम करते हैं। मंचासीन व्यासपीठ पर विराजमान हमारे तात चरण के परम प्रिय शिष्यगणों में से एक परमादरणीय भक्तवत्सल हमारे पूज्य गुरुदेव पितृचरण के परम कृपा पात्र एवं स्नेही परम पूज्य श्री प्रदीप जी शास्त्री जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री माहेश्वरी सेवा संगठन के सभी कार्यकर्तागण, इंदौर एवं बाहर से पधारे हुए समस्त भक्तजन वैष्णवजन, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी एक शाम श्री गिरिराज जी के नाम यह मनोरथ के अंतर्गत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि एकत्रित तो हम वैष्णवजनों बहुत से स्थानों पर होते हैं, कोई शादी में एकत्रित हो रहा है, कोई पार्टी में एकत्रित हो रहा है, कोई कहाँ एकत्रित हो रहा है, हम सभी जगह मिलते जुलते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम पर प्रभु की कृपा है कि हम एकत्रित भी हुए तो भगवत नाम के लिए एकत्रित हुए, इसलिए आप सब सौभाग्य का विषय है और आप सभी सौभाग्यशाली हैं।
श्री गिरिराज जी सुंदर स्वरूप सन्मुख में विराजमान है। यहाँ शायद परिक्रमा का भी क्रम है, आप सभी करेंगे, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है विष्णुजनों। और यह श्री हरिदास वर्य श्री हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री गिरिराज जी, और दोनों स्वरूप से विराजमान है, एक भक्त स्वरूप से और द्वितीय भगवान स्वरूप से। प्रभु के परम प्रिय भक्तों में श्री हरिदास वर्य हरि के दासों में वर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों हैं? तो वहाँ पर श्री शिवदेव जी वेणुगीत के प्रसंग में आज्ञा करते हैं कि हंताय मद्रिबला यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कि जब प्रभु श्री गिरिराज जी के ऊपर अपने सुकोमल चरणारविंद जब पधराते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं, जब गिरिराज जी पर अपने चरण कमल को पधराते हैं तो श्री गिरिराज जी पुलकित हो जाते हैं। ये रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, चरण स्पर्श करते मात्र ही उनको प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक भक्त की यही विशेषता है कि जब वह अपने गुरु के, अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श करे तब वह प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु के और गुरु के चरणारविंद में ही, चरण कमलों में ही भक्ति मानी गई है और वहीं से भक्ति का प्रवाह है। इसलिए हम लोग गुरु के, आचार्य के और प्रभु के चरण स्पर्श करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी मुख्य तो शास्त्री जी विराजमान हैं, सब हमको आनंद का लाभ दे ही रहे हैं। मैं एक क्रम और बताते हुए अपने वचनामृत को पूर्ण करूंगा। आगे हम श्री गिरिराज जी के विभिन्न लीलाओं का आनंद लेंगे। श्री गिरिराज धारण जब प्रभु ने किया तो अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण कर लिया। तो यहाँ विष्णुजन हमको यह सोचना चाहिए कि हम रात दिन हर व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है। हर व्यक्ति, यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जो कह सके मैं 100% सुखी हूँ। हाँ, वही व्यक्ति कह सकता है जो हरि का दास है, वही सुखी है, बाकी तो कोई सुखी नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, चिंता काफी नकार्य, चिंता कभी करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि सोचिए कि जिस परब्रह्म भगवान ने एक कनिष्ठा उंगली में जब साक्षात गिरिराज जी को धारण कर लिया और धारण करने के बाद हिले डुले और गिरे नहीं वह गिरिराज जी, तो सोचो उस प्रभु ने आप वैष्णवजनों का तो साक्षात पूरा हाथ पकड़ रखा है, तो हमें किस चिंता की आवश्यकता है? ब्रह्म संबंध के उपरांत हमारे यहाँ ये आज्ञा है कि प्रभु जीव का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वह जीव छुड़ाना चाहता है तो भी प्रभु उसको नहीं छोड़ता है। ऐसे श्री गिरिराज धारण प्रभु हैं और गिरिराज जी को हाथ में धारण किया है, और यह संदेश हम भक्तजनों को दे रहे हैं कि यही वह गिरिराज है जिसमें मेरी समस्त लीलाएं और समस्त परिकर सहित मैं यहाँ पर नित्य निवास करता हूँ। इसको यदि तुम भज लोगे, इनको यदि तुम सेवा कर लोगे तो तुम्हें भी वही सब सुख की प्राप्ति निश्चित प्राप्त होगी ही सही। यह हमको संदेश दे रहे हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता हुई और श्री माहेश्वरी सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं मंगल बधाई देना चाहता हूं कि उनका इतना परिश्रम है इस आयोजन के लिए। हमारे लच्छू जी और सभी का बहुत ही आग्रह रहा, और आज व्यस्तता का दिवस, क्योंकि जन्माष्टमी कल मानी गई तो नंद महोत्सव का दिन आज, लेकिन आप सबका आग्रह ऐसा था कि यहाँ पर खींच लाया। और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि जैसा यह संगठन है, जो डिटर्मिनेशन से जो कार्य करते हैं, जो हार्ड वर्किंग है इनकी, वह हम सबको सीखना चाहिए। हम भी आगे बढ़ें और ऐसे ही एक भक्ति रस की धारा को प्रवाहित करते रहें, और जिसमें सभी भक्तजन, सभी वैष्णवजन इस भक्ति रस के प्रवाह में गोते लगाते रहें, इनका पान करते रहें। और आज के पुनः सभी मनोर्थी परिवारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से यही विनती करते हैं कि गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वही ममास्तु। ये सभी की गति, रति और मति इसी तरह प्रभु चरणों में प्रवाहित होती रहे। और यह एक दस्तूर गार्डन भी एक ऐसा स्थान है हमारे खटोड़ जी बसंत जी, कि यह स्थान तो एक, मैंने तो अभी आते से कहा, यह तो धार्मिक स्थान बन गया है बसंत जी। यहाँ तो नित्य नूतन धर्म के कार्य होते रहते हैं। अभी 21 तारीख को हमारे मंडल का बहुत सुंदर आयोजन यही हुआ था सामने। तो यह भक्ति रस की धारा प्रवाहित होती रहती है। सभी वैष्णवजन साथ में मिल रहे हैं, आप सब भी जुड़िए, हम सब भी साथ में हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी धर्म की ध्वजा को हमको संपूर्ण विश्व में फहर रही है और हमको ऊंचा फहराना है। यही कहते हुए मैं वचनों को यही विराम करता हूँ। श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी बाबा के पावन चरित्र का अपन स्मरण कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में जहां जहां गोपियों ने सुंदर सुंदर पकवान तैयार करे हैं, लड्डू, पेड़ा, ठोर, मोहन थाल आदि आदि जितने भी बने, तो ठाकुर जी को लगा कि इतने सारी सामग्री सिद्ध हुई है और पूरे ब्रज की गोपियां तैयारी कर रही हैं, आखिर कर किसके लिए रही? तो भगवान ने जाकर पूछा, किसके लिए तुम ये भोजन बना रहे? तो कि इंद्र के लिए बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है। अब इंद्र इतना भोजन कैसे करेगा? भगवान को भी लगा अकेला है और उधर का ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि भाई इतनी सारी सामग्री बनी है प्रत्येक घर में, और एक एक वस्तु नहीं, प्रत्येक के घर में ढेरों वस्तु बनी। आपके यहाँ जब दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन आप लोग करते हैं, तो कितना सामग्री बनाते हैं? बहुत सारी सामग्री एक एक के घर में बनती है। तो इतनी सारी सामग्री सिद्ध हुई तो विचार करा ठाकुर जी ने कि अब करे क्या? तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन नाथ जी के पूजन का प्रमाण रखा। यदि करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है महाराज, जिसकी तलेटी में गौ माता चढ़ती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनता है, और माखन बनाकर अपन अपना यापन करते हैं। चलो सब चलो,
सबको तैयार कर ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में लेकर जा रहे हैं। और भगवान को मालूम था अगर मैं बोलूंगा कि मुझको ये गुजिया दे दो, मुझे ठोर दे दो, मुझे मोहन थाल दे दो, तो क्या ये देंगे? अरे बोलो तो, जैसे माँ अगर पूजन की तैयारी करती है और बच्चा कहता है मम्मी मुझको गुजिया चाहिए, मम्मी मुझे पपड़िया चाहिए, मम्मी मुझे मोहन थाल चाहिए, तो माँ देती है बच्चों को? नहीं, अभी लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब देंगे, अभी दिवाली है ना परसों तब देंगे। माँ बना बना के डब्बे में भर भर के रखती है, अभी छोरे की प्राण जाए, 3 दिन में ऐसा दुबरा हो जाए, वो गुजिया की याद मिलेंगे कब? बच्चे भी लक्ष्मी जी से विनती करे, तू पहले आ जाती तो हमें गुजिया पहला मिल जाता। तो भगवान ने विचार करा, अब ये पकवान तो ढेर बन गए, अब करा क्या जाए? तो ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में छोड़ा। और जैसे ही गिरिराज बाबा की तलेटी में ले जाकर छोड़ा तो ब्रजवासियों से कहा ये हमारा देवता है। इतने में ब्रजवासी एकदम कोई तुमको ले जाके पहाड़ पर्वत के सम्मुख में ले जाके बिठा दे और के ये देवता है, तो सोचो बहुत कठिन बात है महाराज। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम। अब जितने ब्रजवासी हाथ जोड़ के बैठे एक दूसरे को कोनी मार रहे, क्यों तुम्हें कहीं देवता दिख रहा है क्या? फिर दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तेरे को दिख रहा है? तेरे को दिख रहा है? नजर नहीं, बहुत ढूंढा। आखिरी में एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कहा इस गोवर्धन पर्वत में से, इस शिलाओं में से क्या भगवान प्रगटेगा? इंद्र होता तो खा कर जाता, पा कर जाता, पर इसमें से कौन निकलेगा? इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के सम्मुख में बैठकर ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर देखकर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, ठाकुर आप स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट। महाराज मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, ये आपके ऊपर है। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं और कोलू के बेल की तरह लगाते हैं। तुमने देखा कभी गिरिराज जी की परिक्रमा? कुछ नहीं खाऊंगी, कहीं बैठूंगी भी नहीं, और चलिए लगाए। सुबह रात को यहां से कौन सी ट्रेन जाती है बाबा? इंदौर से, इंदौर देहरादून, उससे बैठे जाए, मथुरा उतरी, तुरंत जाके नहा धो के जो परिक्रमा लगाना चालू करी, ना कुछ खाऊंगी ना बैठूंगी, लगाती जाए कोलू की बेल की तरह। हाँ बड़ी भर आ रही। ठाकुर जी भी कह रहे 700 रुपए खर्च करके आई, थोड़ी देर बैठ के मेरे से बात तो कर ले, मैं खुद तरस रहा था तुझसे मिलने के लिए, इतने दिन के बाद आई और कोलू की बेल की तरह परिक्रमा लगा के, और शाम के अब पति कह रहा चल शयन का दर्शन करिए आए। पत्नी बोले गर्म पानी ला दो, नहीं जाओ। अब वो गर्म पानी में पांव डाल के बैठी, पर दर्शन करने नहीं जा रही। महाराज अभी आपको कथा में कहा था परिक्रमा का भाग, मनकों का भाव। अब चल, और शाम हुई, ट्रेन में बैठी, वापिस अपने घर वापिस। अब ठाकुर जी को बुरा लगा कि नहीं लगा? ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारी मामी जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारे मौसा जी के यहाँ जाओ, और बस उसके घर में थोड़ी देर जाओ और जाके इधर उधर घूम के कुछ बोले ना चाले और तुरंत उठ के और चल दिया। मासा जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो इंदौर वालों, लगेगा कि नहीं लगेगा? काका जी के बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ आया 5 मिनट बैठा नहीं और बस आके मुंह दिखा के चल दिया? तो बुरा लगे कि नहीं लगे? तो भगवान को भी के भगवान भी इतना इंतजार करे, इंदौर से आ रही होगी, ट्रेन में बैठी है, 600 रुपए का टिकट कराया है रे, अब आई है मेरे पास, तो थोड़ा बैठ तो सही मेरे पास बैठ कर अपने दिल की बात कहे, थोड़ी सी मन की कोई बात हो तो मुझसे कर कर जा। बस आई और अपने मन की बात सुना दी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो गोवर्धन नाथ जी भी राधा जी के साथ में बैठ के चर्चा करते रहे, सखियों के साथ बैठे रहे, तुम्हारी सुनी नहीं, क्योंकि तुम अपना दुखड़ा सुना रही थी। भगवान के रोज हर बार आती है, बस परिक्रमा लगा के दुखड़ा सुना के चली जाती, कभी मुझसे नहीं पूछती कि गोवर्धन नाथ कैसे हो, बहुत पानी गिर रहा है, छाता लगा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, थोड़ा गुलाब जल चढ़ा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत ठंड लग रही है, शाल लेकर आई हूँ, उड़ा दूं? कभी ठाकुर जी से पूछा? बस अपने दुखड़े रोने चले गए। और रोज रोज ठाकुर जी से मांगोगे, रोज रोज जाओगे और भगवान से कहो भगवान ये दे दे, भगवान वो दे। तो मैं प्रैक्टिकल करना, पड़ोसन के जाके कहना जी जी चाय की पत्ती देना, दूसरे दिन जाके कहना शक्कर देना, तीसरे दिन कहना तेरा मोबाइल देना। रोज रोज पड़ोसन के जाके मांगोगे तो पड़ोसन भी ताला लगा लेके पीछे से रास्ता चालू कर देगी। और तुम रोज रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर, कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मन पर हाथ रखकर बोलना हुआ कि नहीं हुआ। कई बार तो मंदिर में गए और मंदिर में जाके कहते आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, आज मंदिर में आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान के काय का आनंद आए? जैसे मैंने देख लिया तू आई, मैं तुरंत भाग गया, तुरंत पीछे के पीछे। मेरे को मालूम था तू आएगी और मांगेगी तो मैं भागा, मैं काय को छोड़। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की हवेली, हवेली मतलब घर। मंदिर में तो भगवान को एक जगह पे ले जाकर बिठा देते, पर हवेली जी में तो ठाकुर जी दूर से देख लेता, लीला भाई आई मांगेगी, भगवान भाग के ऊपर शयन कमरे में तुरंत पहुंच। काय दबाना महाराज, भगवान को भाव से रिझाया जाए। और जिस दिन ठाकुर भाव से रीझ गया, कितना सुंदर चरित्र महाराज। 2 बहनें थी, एक दिन उन्होंने प्रवचन में सुन लिया कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू गोपाल का दर्शन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाता है। अब उन्होंने जिंदगी में कभी लड्डू गोपाल देखे ही नहीं थे। अब लड्डू गोपाल देखे नहीं तो मन में आया लड्डू गोपाल किसके पास होते हैं? तो संत ने कहा संतों के पास होते हैं। अब एक दिन यमुना जी के घाट पे गई, एक संत ने अपना झोला कमंडल रख के यमुना जी में कूदे नहाने के लिए। एक बहन ने दूसरी बहन से कहा बस यही संत की झोली है, इसी में ठाकुर जी होगा। तो क्या करा जाए कि तू संत को देख, आए नहीं, इतने दिन में डब्बा कमंडल सब खोल के देखती हूँ ठाकुर जी कहाँ छुपे। अब उसने सारा झोले का सामान निकाल दिया, उसमें ठाकुर जी नहीं मिले, इतना बड़ा स्टील का डब्बा, उसमें अंदर गद्दा बिछा, गद्दे में ठाकुर जी आराम से लड्डू गोपाल सो रहे।
अब बेचारी ने जो लड्डू गोपाल को हेड़ा तो अपनी बहन को आवाज लगाया, जी जी जल्दी आ, मिल गया। कौन? के ठाकुर। कहाँ मिला? के डब्बे के अंदर। इतने में बड़ी बहन आके बोली, आग लग जाए बस संत के, बेचारे को कैसे कुकड़ा मुकड़ा के अंदर भरा है, बता उसकी क्या हालत हो गई, हाथ पांव देख कैसे टेढ़े आड़े हो गए, अब क्या करें। इतने में बहन ने बोला, बाहर निकाल इनको और विनती करें तुम अच्छे से हो जाओ, अभी हम हैं, तुम चिंता मत करो, संत आएगा जब आएगा तुम तो हाथ पैर सीधे करो। और बहन ने तुरंत हाथ पैर जोड़ के विनती करी, ठाकुर जी तुम हाथ पैर लंबे कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, संत तो अभी नहाने गया, आएगा आधा घंटा में, तुम तो आराम से रहो, अब तुम्हें डब्बा में रहने की जरूरत नहीं, तुम बढ़िया चका चक करो। इतने में ठाकुर जी भाव से रीझ गए, यमुना के घाट पे ठाकुर जी ने हाथ भी लंबे कर दिए, पाँव भी लंबे कर दिए। इतने में बहन से कहा, जब देख के संत तो नहीं आया, और दूसरी बहन ने आवाज लगी, आ रहा है, जैसी बोले आ रहा है, अब ये अंदर भरे डब्बा में तो जाए नहीं, अब डब्बा में ठाकुर जी नहीं जाए, बड़ी आफत हो गई। अरे ठाकुर जी प्लीज आप अंदर तो चले जाओ, ठाकुर जी अंदर तो चले, ठाकुर जी जाए नहीं। इतने में बड़ी बहन ने नाक रगड़ के कहा, दादा वो संत जैसा रखता रख लेगा, तू तो अंदर घुस जा, तेरे हाथ जोड़ू, तू अंदर चले जा, वो हमें मार देगा। अब भाव को देखकर भगवान को भी हंसी आ गई, और पीतल की मूर्ति वापस लड्डू गोपाल की हो गई, और गोपाल की होकर डब्बे में बंद हो गई। तुम्हारा भाव होगा तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ मिलेगा, भाव ही नहीं है। कई माताओं की आदत रहती है, तुलसी के क्यारे में जब दिया लगाती है ना, तुमने देखा है, तो वो तुलसी के क्यारे के अंदर ही धरती है। बेचारी तुलसा मैया भी डरती है, आग लगा के मानेगी, बेचारी तुलसी भी डरती। पवन देवता से कहती हवा चलाओ, तुम देखना जब जब तुम दिया लगाने जाती तब तब तेज तेज हवा चलती है, इससे पहले नहीं चलेगी, पर तुमने दिया लगाया और उसने हवा चलाई, क्योंकि उसको मालूम है आग लगा के जाएगी। पवन देव हवा चलाओ, पवन देव हवा चलाएं, तो तुलसी मैया हिलती रही, इधर उधर जाए, तो दिए से थोड़ी दूर बढ़ती चली। ये कैसा तुम्हारा भाव कि भगवान की तुलसा के क्या, एक दिन तुम्हारी सास कुर्सी में बैठी है, उसके नीचे लगा दे दिया, ये कोई भाव है? और बड़े प्रेम से करें, हम तो बहुत भगवान को रिझाते, हम तो बहुत प्रेम से भाव से मानते। अभी कल जन्माष्टमी थी, साफ पीताम्बरी ले लेके थाली में बैठ गई, और पाउडर पीताम्बरी का सब ने घिसा, सब ने, और एक दूसरे से कह रही आज ऐसी घिसूंगी, ऐसी चमकाऊंगी, अगली दिवाली तक चमकता रहेगा। भगवान ने भी मन में सोचा, अरे यो अम्मा आज मेरा हैप्पी बर्थडे ना टू यू, और तूने मुझे घस दिया, अब आंदे तेरा जन्मदिन। और जो तेरा जन्मदिन आया और पति के साथ जा रही थी गाड़ी पे मंदिर दर्शन करने के लिए, जो स्पीड ब्रेकर पे से फिकाई, सब दूर से घस आई, और जो घसाई तो हॉस्पिटल में पड़े जितने लोग मिलने गए तो सबने पूछा जी क्या होगा, कि कहीं नहीं, जन्मदिन था, मंदिर जा रही थी, भगवान ने घस दिया। भगवान के मेरे जन्मदिन पे मुझे घसा, तेरे जन्मदिन पे तुझे घसा, ले हिसाब आ रहा, और घस और घस, तुमने तो नहीं घसा। अरे मत बोलो, इशारे में बोल दो, नहीं घसा ना। हाँ, भाव से भगवान चमकता है साहब, ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हमारा है क्या? भाव हो तो कहे ना, मेरे मंदिर की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है बिहारी। तुलसा को देखन काना भी आए, तुलसा को गाई गई, काना भी आए संग में राधा को लाए, राधा को देख झुक गई क्यारी, राधा को झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। भाव से दोनों हाथों से जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते।
तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। सीता को देख झुक गई क्यारी, सीता को देख झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। जय जय श्री राधे। महाराज गोवर्धन नाथ जी के चरणार विंद में भगवान बैठ स्वयं ठाकुर जी से विनती करें, नाथ प्रकट हुई, हजारों हाथ कर कर मेरे ठाकुर प्रकट हुए हैं, हजारों हाथ खूब पाया ठाकुर। आखिरी में ब्रजवासी कहने लगे महाराज इंद्र देवता होते तो थोड़ा छोड़ के जाते, तो पूरा ही खा जा रहा। अच्छा देखो बड़ी आफत है, नी खा रहे थे तो क्या पत्थर है, और खा गए तो क्या की होता है ना। तुम किसी के यहाँ जाओ और उसने बहुत सारा पकवान रखा है, बहुत सारी मिठाई वगैरह सब रखा, बिस्कुट भी आइसक्रीम भी सब। अब अपने तो शर्मा शर्मी देवे, तो बेचारी एक बिस्कुट उठा के मुंह में लगा के वापस जरा सा खाए तो अंदर से आवाज आए अपने आप को हीरोइन समझ रही है, बताओ। और अगर जाते ऐसी भूख बहुत तेज लग रही है और सब खा जाओ तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हप्सन है, पूरा खा गई। बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। खाओ तो गति नहीं, नहीं खाओ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं महाराज विनती है थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए, दया करिए। ठाकुर जी ने हाथ को रोका, सुनो कन्वा एक कन्हैया, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका है, प्रसादी पाने से रोका है, आज के बाद मैं भाव से जिम कर जाऊंगा, कभी सम्मुख नहीं आऊंगा, कभी सम्मुख। और भगवान भाव से जिमता है, आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करना, एक आपके लिए करना। जो ठाकुर जी के लिए सिद्ध करिए उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा अपने आप। हम कई बार पहले परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजते थे, तब हम हवेली जाया करते थे, तो जय इतना बड़ा पेड़ा चपटा वाला, अब आता है कि नहीं आता हवेली जी में पता नहीं, ऐसा इतना बड़ा चपटा वाला पेड़ा, और दोने में 2-3 रखे और धर के और दोना ढाक के और जय दे देते। अब वो पेड़ा इतना भावे दादा, इतना भावे कि वो 8 दिन 15 दिन तक वो हमारे झोला में रखा रहे, हम थोड़ा थोड़ा चखते रहे, स्वाद बढ़ जाता है ऐसा। भगवान के प्रसाद में एक राम भाजी आप घर में बनाओ, एक मिक्स वेज सब्जी आप घर में बनाओ, और एक अन्नकूट की सामग्री की सब्जी को पाकर देखना, सब स्वाद बढ़ जाता है अपने आप। एक भंडारे की वो सब्जी हो और इतनी मोटी मोटी पूड़ी, तुम घर में तो खाओ नहीं, घर में बना के इतनी मोटी, और वो भंडारे की हो, भाजी हो, जो भी हो, उसको स्वाद से, क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसादी में स्वाद बढ़ जाता है। ठाकुर जी पानी समय आया गोवर्धन नाथ जी की, सारे ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के साथ में मिलकर परिक्रमा करी, सब ने मिलकर परिक्रमा प्रारंभ कर। कौन कौन गया गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए? हाथ उठाइए जरा, सब गए हो? शास्त्र कहता है सारे तीर्थ बार बार, गिरि गोवर्धन एक बार। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो गोवर्धन नाथ जी की तलहेटी का स्मरण करना। ऐसी कौन सी शिला है जो गिरिराज जी में नहीं विराजती है साहब? कौन सी शिला? कौन सी शिला? ये बड़े से बड़ा रोग भी अगर किसी के शरीर को लग जाए, किसी को शरीर को बड़ा से बड़ा रोग भी लग जाए, तो आरोग्य शिला पर जाइए। कौन सी शिला? आरोग्य शिला। कहां पर विराजती है महाराज? राधा कृष्ण कुंड के आगे से आप जब आगे बढ़ेंगे तो कुसुम सरोवर आएगा। कुसुम सरोवर से लेकर मानसी गंगा के बीच में राइट में आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आरोग्य शिला पड़ती है। कौन सी शिला है? आरोग्य। किसी ब्रजवासी से पूछना बताएगा। आरोग्य शिला एक ऐसी शिला है जिस पर अपना कोरा वस्त्र लेकर गिरिराज बाबा के चरणारविंद में ले जाकर रखिए, गिरिराज बाबा की तलहेटी में गोवर्धन नाथ जी की शिला से लगाकर उसको लेकर आ जाइए और उसको मात्र 3 दिन तक पहन लीजिए, आपका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है महाराज। आरोग्य शिला उस जगह पर विराजती है। अभी आपको कहा था दुधारी शिला, पूरी दुनिया में केवल एक शिला ऐसी है गिरिराज जी की तलहेटी में जो कि उद्धव कुंड से लेकर राधा कृष्ण कुंड के बीच में अंदर जाकर पड़ती है, वो है दुधारी शिला, जिसपे जल चढ़ाओ दूध निकलता है। वो दुधारी शिला का दूध पिला दो, जिसके 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई हो, उसका 3 महीने में गर्भ गिर जाता है साहब। वो दुधारी शिला विराजती है, संतान शिला। गौशिला गोवर्धन नाथ जी में विराजती है, गौ हत्या के दोष से निवारण करती है। खनन शिला गिरिराज जी में विराजती है।
दान घाटी से लेकर पूंछरी के लोटे के बीच में अन्योर के पास में से अंदर जाकर खननशिला विराजती है, जिस खननशिला पर कागज के नोट को मात्र टच करना तो पैसे सिक्के की खनन की आवाज आती है हमारा, वो खननशिला गिरिराज जी में विराजती है। गोवर्धन नाथ बाबा में संतान शिला, रस तत्व शिला, अन्नपूर्णा शिला, ऐसी कौन सी शिला है जो मेरे बाबा के चरणों में नहीं विराजती? साहब बाबा के चरणों में। सरकार तो यहां बैठे हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहते थे, मिश्रा यदि जीव कभी गिरिराज बाबा की तलेटी में एकांत में बैठे, सामने गोवर्धन नाथ हो और एकांत में बैठकर अगर गिरिराज बाबा का स्मरण करे तो स्वयं ठाकुर कन्हैया हाथ पकड़कर एक एक शिलाओं का दर्शन कराता है कि मैंने यहां लीला करी है। स्वयं कृष्ण, स्वयं कन्हैया, यहां मैंने ये लीला धारण करी है। और आपसे वही निवेदन है, फिर वही बात आ गई, दुनिया के लोग गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगाते हैं पर कोलू के बैल की तरह भागा दौड़ी करते हुए जाएंगे, भागा दौड़ी करते हुए आ जाएंगे। फिर परिक्रमा का फल क्या हुआ? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की। फिर क्या करने गए? उसकी तलहटी में जाकर अगर पहुंचे हो तो एक बात जरूर कहना, ठाकुर जी हम परिक्रमा तो करेंगे, गोवर्धन नाथ तूने बुलाया है तो परिक्रमा तो करेंगे, पर इतनी सी विनती है कि जैसा तू कराएगा वैसी करेंगे, हम अपने नियम के अनुसार नहीं करेंगे। क्योंकि ब्रज मंडल में जाकर सारे नियम टूट जाते हैं साहब, सारे नियम। यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा के लिए अलग से सामग्री सिद्ध करना पड़ती है, ब्रज मंडल में तो आप दुकान से सामग्री खरीद के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। सारे नियम टूटते हैं। ब्रज की भूमि पर मेरा ठाकुर कोई नियम नहीं धारण करता, क्योंकि वहां वो सुख पाने के लिए जाता है, वहां वो आनंद पाने के लिए जाता है। उसको कोई नियम की जरूरत नहीं है, वहां तो सारे नियम भगवान के। क्या करूं इन नियम का? वो गोपियां कर रही थी कात्यायनी का व्रत, करी कि नहीं करी? भगवान ने क्या करा है? चीर चुरा के ऊपर धर दिया। और इतनी चतुर थी वो, किसी ने पूछा गुरुजी ये तो बताओ महाराज कि ये गोपियां जो भगवान से बात कर रही हैं ये कौन सी समाज की थी? हमने कहा सीधी सीधी बात है, गोपियां जब बात कर रही तो पहचानो ना कि कौन वर्ण की थी। एक गोपी भगवान कृष्ण से कहती है, कन्हैया ए कन्हैया मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं रे, हमारे वस्त्र दे दे, तेरी विनती करती हूं। अब जो हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है, हमारा शास्त्र कहता है वो ब्राह्मण वर्ण की है। कौन से वर्ण की है? ब्राह्मण। और एक गोपी जब ब्राह्मण वर्ण की बात नहीं चली तो दूसरी तैयार हो गई, देख ले अच्छी तरह से दे दे, नहीं तो बेटा जिस दिन नीचे उतरा ऐसा दोचूंगी कि याद रखेगा। बस समझ जाओ कौन से वर्ण की है, जो हमेशा तैयार है झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, छतरी है। अब तीसरी खड़ी हुई, कन्हैया तू हमारे कपड़े दे दे, हम तुझे माखन देंगे, पक्के में देंगे। अब जो लेन देन की बात करे बनिया, समझ में आ गया ये वेश्या है। अब चौथी खड़ी होकर कहती है, मैं तेरे घर का पूरा गोबर सोरूंगी, तेरे पांव दबाऊंगी, तेरे यहां झाड़ू लगाऊंगी, वस्त्र दे दे। समझ जाओ शूद्र वर्ण की है। अब इसमें पूछना का कौन सी समाज की है? यहाँ खुद समझ में आ रहा है ना कि गोपी कह रही है मैं हाथ जोड़ रही हूं, एक कह रही है मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी, एक कह रही है मैं लेन देन की बात करूंगी, दूसरी के मैं चरण दबाऊंगी। तो यहाँ पूछने का कोई क्रम ही नहीं है, सब वर्ण की। कोई कहता है ठाकुर का भजन किसको करना चाहिए? फिर किसी ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी को पाने के लिए हम गिरिराज जाएं, हम गोवर्धन जाएं, अगर गोवर्धन नाथ जी का हम परिक्रमा लगाने जाएं तो महाराज कौन से कलर के कपड़े पहने कि गिरिराज बाबा हमको मिल जाए? कौन से कलर के कपड़े पहने कि हमें ठाकुर मिल जाए? हम कैसे कपड़े पहने कि हमें भगवान मिल जाए? हम कौन से कलर के कपड़े बदलें कि हमें ठाकुर मिल जाए? महाराज सुबोधनी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, लिखा, दसम स्कंद के उस 8वें अध्याय में वर्णन किया कि भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, मेरे ठाकुर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है, ठाकुर मिल जाता है। ठाकुर को पाना है केवल कलेजा बदलना पड़ेगा, कपड़े नहीं। कपड़े तो लंका के राजा रावण ने भी बदले थे एक बार। बोलो बदले कि नहीं बदले? तब बदले थे जब सीता जी का हरण करने गया। उस दिन रावण ने ऐसे संत का चोला पहना था, ऐसा कपड़ा बदला था, उस दिन से आज तक बस संत के चोले को कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो रहा। कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होगा। क्या बदलना है? जम के बोलो, कलेजा बदलो। अभी आपको कहा था मनुष्य भले मुख से जाप नहीं करे पर आज अपा जप उसका चलता है। एक दिन में मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। कितनी? जम के बोलिए जरा। 21,600 श्वास। यह मनुष्य के शरीर पर जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्र को तारने के लिए, भगवत जाप करने के लिए निकलती है। भगवत जाप। संत कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। आप में से कितने लोग हैं जो करते हैं?
संतों ने कहा 24 घंटे नहीं कर सकते 12 घंटा करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण सत्संग सेवा अवश्य करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिसने 24 घंटा दिया उसके लिए 1 मिनट नहीं निकाल सके तो जिंदगी नरक है साहब। शास्त्र कहता है ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। आगे आप तो बोलो चुल्लू भर पानी में कहीं को बदला। मुझे बहुत आश्चर्य होता है साहब, बहुत आश्चर्य। कई बार मैं सोचता हूं माताएं ब्यूटी पार्लर में जाती 3 घंटा एक जैसी पोत के ककड़िया धर के बैठी रहती, ना पांव हिले ना हाथ हिले ना मोबाइल पे बात करे, और 3 घंटे लोग कथा में बैठते हैं, उतनी देर में रामदेव बाबा का सारा आसन लगा लेते हैं। हमारे आज तक समझ में नहीं आया 3 घंटा वो भी पार्लर 3 घंटा ये भी पार्लर। बस अंतर इतना है उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे सांवरिया सेठ रीत जाता है, मेरा गोवर्धन नाथ रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है पर इसमें आसन क्यों लगाते समझ, क्योंकि चित्त में परमात्मा नहीं बैठा, वृत्ति में मेरा ठाकुर नहीं बैठा। जिस दिन चित्त वृत्ति में मेरा गोवर्धन नाथ समाहित हो जाएगा उस दिन जीवन आनंदित हो जाएगा। आनंदित कि खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे महाराज। दूध की थैली तो सांवरिया, चित्त वृत्ति में सब चित्त वृत्ति। महाराज भगवान गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चले ठाकुर जी सारे ब्रजवासियों को लेकर चले गिरिराज बाबा की परिक्रमा। विनती कर गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना, वैष्णव जल्दी जल्दी आना रे भक्तों जल्दी जल्दी आना, वैष्णव दोनों हाथों से जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना। जय हो। जय हो। नहीं चाहिए उन्हें शाल दुशाला, नहीं चाहिए उन्हें साल दुशाला, नहीं चाहिए उन्हें शाल दुशाला, नहीं चाहिए उन्हें साल दुशाला, धोती ऊपर नाही ले आना रे वैष्णव जल्दी जल्दी आना, धोती ऊपर नाही ले आना रे वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना। दोनों हाथों ओह। जय हो। नहीं चाहिए उन्हें चांदी की झारी, 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 यमुना जल को ही भर लाना रे वैष्णव जल्दी जल्दी आना, यमुना जल को ही भर लाना रे वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना।
भाव से। ओहो नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा, नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा, नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा, नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा। तुलसा दल को ही ले आना वैष्णव जल्दी जल्दी आना, तुलसा दल को ही ले आना वैष्णव जल्दी जल्दी आना। गोवर्धन बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना, श्री जी बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना। जय हो। ओहो ताली से बजे तो नहीं ला सको जो सब परिवार को, नहीं ला सको जो सब परिवार को। मेरे गोवर्धन नाथ जी बोलते हैं अगर पूरा परिवार भी परिक्रमा के लिए ना सके तो याद रखना पड़ोसन साथ में ले आना वैष्णव जल्दी जल्दी आना, पड़ोसन साथ में ले आना वैष्णव जल्दी जल्दी आना। गोवर्धन बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी जल्दी आना, श्री जी बाबा रहे बुलाए वैष्णव जल्दी। बोल गिरिराज महाराज की जय। भगवान गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज, और परिक्रमा जब प्रारंभ करी है ठाकुर जी ने, शास्त्र कहता है भगवान कृष्ण ने जब पर्वत रखा था तो उसके बाद इंद्र ने दंडोती परिक्रमा लगाई थी। किसने लगाई थी? सबसे पहली दंडोती परिक्रमा अगर किसी ने लगाई थी तो इंद्र ने लगाई थी। किसने लगाई थी? इंद्र ने। दूसरी बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, तीसरी बार गोसाई जी ने, चौथी बार हरिदास ने। ऐसे दंडोती परिक्रमा का विक्रम हमारा शास्त्र कहता है। अब तो उसके बाद में बहुत लगती हैं। सबसे पहले इंद्र ने लगाई, और इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा को लगाया, इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज, तो इंद्र का भाव यही था कि मेरा एक एक रोम रोम मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाए। याद देना, ध्यान देना, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आयुष्मान भव। कोई अगर आप किसी के अपन चरण ढोक लगाते तो क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। कोई किसी के चरण ढोक लगाते चिरंजीवी भव। इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? आयुष्मान भव कि चिरंजीवी भव है? इतने बोल दो आयुष्मान भव, इतने बोल दो चिरंजीवी भव। सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव, क्योंकि आयुष्मान भव किसी ने आशीर्वाद दे दिया और उम्र मिल गई, खूब उम्र मिल गई, मालूम पड़े पलंग पे पड़ रहे, सड़ रहे, गल रहे, मर तो रहे नहीं। ऐसी उम्र किस काम की? अरे बोलो तो रे भाई, मतलब की है कैसी उम्र? 4-6 बार तो बेचारी बहू ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, अम्मा फिर जिंदा हो गई। अब ऐसी उम्र किस काम की? महाराज जी से पूछ रही, गीता जी सुनाऊं कि गजेंद्र मोक्ष सुनाऊं? महाराज जी भी बोल रहे, मैं क्या बताऊं, तू तो जो सुना दे निपटेगी, तभी निपटेगी। सुनाने से कहा। इसको कहते हैं आयुष्मान भाव। किसको चाहिए आयु? अरे बोला तो नहीं, तुम्हारे मन पड़े तो भगवान गोवर्धनाथ जी तो यहीं बैठा है और अपन तलेटी में बैठ के कथा सुन रहा है। भगवान गिरिराज जी से कह दें अपन तो कि आयुष्मान भाव बोल। क्या करोगे आयु का? क्या करना? भगवान से कहना गिरिराज बाबा हमें तो चिरंजीवी भव बनाना। चिरंजीवी का मतलब होता है कि मैं भजन करता रहूं, सेवा करता रहूं। चिरंजीवी का मतलब होता है जैसा अभी हूं, मरने तक भी खील में कांटा नहीं है, जरा सी एड़ी में चोट नहीं लगना चाहिए, जैसी हूं वैसी की वैसी निपटो। तो अब बोलो तुम आयुष्मान भव बनना कि चिरंजीवी बनना?
नहीं, तुम पहले विचार कर लो, अगली बार जब कथा करने आएंगे तब बता देना। उसमें कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं, अभी 2-4 दिन अच्छे से विचार कर लो। आयुष्मान भाव चाहिए तो बहुत मिल सकता है। ऐसी कहीं कहीं की डोकरियों को देखना, अम्मा उनको बेचारी, उनके दादा उनके बेचारे मर रहे, खटिया पे पड़ रहे, ना खा रहे ना पी रहे, फिर भी सांस चल रही। वेंटिलेटर भी पड़े तो सांस चल रही, अभी नहीं मारा जिंदा है, अभी नहीं मारा जिंदा तो भी पड़े। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भाव। ऐसी आयु किस काम की, किस काम का वो शरीर? आयु तो बढ़ गई पर शरीर क्या करना? इसलिए भगवान से कहना, भगवान ना तो आयुष्मान भव बना नाम को नहीं चाहिए, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव, जैसे अभी भजन कर रहा हूं, जैसे अभी कथा सुन रहा हूं, जैसे अभी स्मरण कर रहा हूं, मेरे जब प्राण छूटे, भले मैं 90 की हो जाऊं, 80 की हो जाऊं, 100 की भी हो जाऊं, तो भी तड़प के नहीं जाऊं। बस चेहरे पर चमक हो, तेरा दर्शन कर रही हूं, यमुना का पान कर रही हूं, तुलसी का दल मुख में हो, और बस मेरा सावरिया सामने खड़ा हो, वेणु बजा रहा हो, और तुरंत कह दे आजा लीला चल। बस वही प्राण। कहीं की लीला बैठी हो तो बुरा मत मान जेरी। और वैसे भी ठाकुर जी जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। बस इतनी सी अंतर है उसमें और दुनिया के, एक है यमराज, एक है गोवर्धन नाथ। ये साला और जमाई दोनों बड़े विचित्र हैं। कौन कौन बोलो तो सही। यमराज और ठाकुर कृष्ण। यमराज कौन है? ठाकुर जी का साला। बहुत अकड़ दिखाता था, हमेशा कहता था मेरे पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। कौन बोलता था? यमराज। यमराज के पास क्या है? काय पे बैठता है? भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। और भगवान कहते थे भैया मेरे पास तो 2 व्हीलर है, गरुड़। और ईमानदारी से बोलना रही जीजियों भाइयों, 4 व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो कि 2 व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो? 2 व्हीलर से। ट्रैफिक जाम, सिग्नल बंद, गली में से निकल के दस्तूर गाड़ा, चारों तरफ से बंद हो तो भी पहुंच जा। तो भगवान से किसी ने पूछा, द्वारकानाथ सांवरिया कन्हैया, तूने अपने पास 4 व्हीलर क्यों नहीं रखी? सबको दी, तूने 2 व्हीलर रखी। भगवान बोले मेरा भगत ना जाने कहां पड़ा रहता, गली कूचे में पड़ा रहता, मुझे पुकारता रहता, कोई कहीं पड़ा पुकारे, कोई कहीं पकड़ा पुकारे, कम से कम मैं 2 व्हीलर से तुरंत पहुंच तो जाऊं, और बेचारी 4 व्हीलर कहीं अटक जाए तो। और ईमानदारी से बोलना रही जीजियों, 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर में पति के साथ? बिल्कुल सत्य बोलना। 4 व्हीलर में वो इधर तुम इधर, और ये बोले जा रही, और 2 व्हीलर में तो तुम 4 व्हीलर की आशा मत रखना। कौन कौन जाना चाहती है 4 व्हीलर में? नहीं, जीजा यहीं बैठा है, 4 व्हीलर में कोई जाना चाहेगा? नहीं। तुम तो भगवान से कहते ना, तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। ओ हाथी मत लाना काना घोड़े मत लाना, ओ हाथी मत लाना काना घोड़े मत लाना, ओ हाथी मत लाना काना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना काना घोड़े मत लाना, ओ लाना गऊ ऐसा मन्ने लेने तू ही आना, अरे लाना गऊ ऐसा मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, ओ मन्ने लेने तू ही आना। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण से विनती करें, चले परिक्रमा करते करते भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के साथ में बड़े भाव से परिक्रमा करते करते आनंद पाते 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 बड़े भाव से जाना। चलें अपन भी परिक्रमा करना, नेत्र बंद कर लो, भाव से, आराम से, आनंद से। मालवा एक्सप्रेस तैयार खड़ी, टिकट ले लो, बैठ गए, बोलो तो चल दी, पहुंच गई मथुरा, बसें लगवाई है माहेश्वरी सेवा संगठन ने, बैठ जाओ, बैठ गए, और ड्राइवर की सीट से तो उठ जाओ, यहाँ ड्राइवर बैठेगा तो क्या हुआ, ड्राइवर पीछे बैठ जाएगा, अरे गाड़ी तेरा काका चलाएगा, उठ जा, ठीक है मैं कहाँ बैठूं, पीछे बैठ जा, बैठ गई, चलो। बस ले जाके जतिपुरा में छोड़ दी, नंद भवन, गोपी भवन,
बिन्नानी भवन, श्याम भवन, बालकृष्ण भवन, जैसलमेरी भवन, सब में व्यवस्था करी। एक एक कमरे में 10-10 भर आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा हो गए, एक कमरे में 2 नहीं आओगे। भर गए, सो जाओ। जय श्री कृष्णा बोलो तो सो जाओ। भूख तो नहीं लगी है? अब भुनसारे खा लीजिए, बेट सो जाओ, उठ जाओ। जय श्री कृष्णा, उठ गए, तैयार हो जाओ, हो गए सब। अपनी अपनी धर्मशाला से बाहर निकल जाओ, एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, बड़े प्रेम से चलो। बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, भाव भक्ति से सब निकल के धीरे धीरे चलो। चलते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। ये गली में से अंदर जाओ, हाँ चलते जाओ, हाँ धीरे धीरे चलो, आराम से। देखो देखो देखो, गोबर पड़ा है, देख आराम से चला। इधर बाजू से निकल, देखो नल्ली में गिर गई, चलो उठ जाओ, जल्दी मुँह हाथ धो के वापिस आ जाओ। चलते जाओ, धीरे धीरे चलो। लस्सी की दुकान आ गई, अभी मत पियो, हाँ चलो बढ़ते जाओ। धीरे धीरे जलेबी बन रही गरम गरम, मुंह में पानी आ रहा, चलते जाओ, धीरे धीरे चलते जाओ। आगे चलो, धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते महाप्रभु जी की बैठक आ गई। प्रणाम कर लो, सामने गोवर्धननाथ जी बैठे, दंडवत कर लो। कर ली? बोलो तो कर ली। चलो प्रणाम कर लो, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अंग वस्त्र पोछो, इत्र लगाओ, धोती ऊपर ना धराओ, माला जी धराओ, तिलक धराओ, हाथ खासा करो, सामग्री सिद्ध करी सम्मुख धराओ। धरा दी? अरे बोलो तो धरा दी। झारी जी भर दो, दंडवत प्रणाम करो, बाबा से विनती करो, हे गोवर्धननाथ, आज भादों के महीने में नंद उत्सव वाले दिन हम आपकी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज बाबा, हमारी इस परिक्रमा को स्वीकार करना, यही सोचना कि हम जतिपुरा में आए थे, परिक्रमा करके चले गए। जितना फल हमें वहां पर आने का मिले, उससे 1000 गुना फल हमको यहीं बैठे बैठे दे दीजिए दादा। प्रणाम कर लिया? अरे बोलो तो चलो चलो, परिक्रमा प्रारंभ। महाप्रभु जी के बैठक जी के प्रणाम करो, पीछे से निकलो, सामग्री ले लो, चलते जाओ। गलियों में से बाहर निकलो, दंडोती शिला को प्रणाम करते हुए, मर्यादा शिला को नमन करते हुए, आगे बढ़ते हुए गलियों से बाहर निकलते हुए भाव भक्ति से चलते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आराम से चलो महाराज। चलते 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 बड़े प्रेम से चलो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना, प्रभु तुम्हारी चरण में रख लेना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। चलते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आराम से चलो, धीरे धीरे चलते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, रोड पे से आगे बढ़ो, हाँ चलते जाओ। ये दिल्ली आगर रोड आ गया, इसको क्रॉस करो, मथुरा आगर रोड को, हाँ धीरे से बढ़ो, हाँ एक बाजार में से निकलते चलो, चलते जाओ, धीरे धीरे बढ़िए, आराम से, हाँ चलिए। किराने की दुकान आ रही है, बहुत सारी पान की दुकान की, खाना नहीं है, बढ़ते जाओ, आगे बढ़िए, बड़े प्रेम से चलिए। चलते चलते बड़े आनंद से रोड पूरा क्रॉस करके बाजार पूरा बंद हुआ। आगे बढ़ते बढ़ते ये आ गया है सुंदर, बड़े भाव से आनंद से बढ़ते बढ़ते, हाँ ये आ गया उद्धव कुंड। प्रणाम करिए, आचमन करिए। कुंड कुंड चरणा मत ले अपनो जन्म सफल कर ले ओ, कुंड कुंड चरणा मत ले अपनो जन्म सफल कर ले। गोवर्धन परिक्रमा दे अपनो जन्म सफल कर ले ओ, गोवर्धन परिक्रमा दे अपनो जन्म सफल कर। चलते जाइए, कुंड से बाहर निकल जाओ, हाँ धीरे धीरे चलो। ये किसका छोरा नीचे रह गया, चलो बात, हाँ चलते जा, बढ़ते जा। कहाँ गई तेरी मम्मी? वो पीछे रह गई, चल बढ़ा, बढ़ जा, धीरे धीरे बढ़ो। भैया जिसका भी छोरा हाथ पकड़ के उठाओ, हाँ लेते जाओ, बढ़ते जाओ, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो। राधा कृष्ण कुंड आ रहा है, बड़े प्रेम से चलिए। राधे 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 राधे। राधा कुंड में राधा जी के कंगन से ये कुंड बना, कृष्ण कुंड ठाकुर जी की बंसी से बना। राधा कुंड, एक दिन राधा जी ने ठाकुर जी को प्यास बुझाने के लिए अपने कंगन को फेंक कर कुंड का निर्माण किया। कन्हैया अब मुझे प्यास लगेगी, तो ठाकुर जी ने बंसी की नोक से कृष्ण कुंड का निर्माण किया। राधा तुम ब्रजमंडल में 84 कोस में कहां मिलोगी मुझसे, हर रोज प्रतिदिन कब मिलोगी? भगवान कहते हैं वचन देती हूं, राधा कहती है कृष्ण, इस राधा कृष्ण कुंड पर अपन दोनों का मिलन 24 घंटे होता रहेगा, 24 घंटे। इसलिए आज भी राधा कृष्ण कुंड के अंदर से एक रास्ता है जिसमें से राधा और कृष्ण कुंड का पानी आपस में रोज का मिलता है। आज राधे 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 राधे। बढ़ते चलिए, राधा कृष्ण कुंड से बाहर निकलकर बड़े प्रेम से आगे बढ़ते जाओ, आनंद से चलते जाओ। भूख तो नहीं लग रही होगी? लग रही, चलते जाओ, आराम से चलिए, प्रेम से चलिए। कुसुम सरोवर आ गया, यहीं पर भगवान कृष्ण ने राधा जी की चोटी में 41 मोती गुथे थे। कितने? जम के बोलिए। राधा जी की चोटी में 41 मोती गुथे थे, और 41 मोती जो गुथे वही यमुना जी के 41 पद हुए हैं, जो 41 मोती गुथे। देखो ठाकुर जी
अच्छा, इनको देखकर कई बार माताओं को बड़ी चिढ़ होती है। बताओ, भगवान देखो अपनी पत्नी के बाल में मोती गुथ रहा है, तुम तो हमारे लिए कभी कुछ लाते ही नहीं। पति बोला लाने की जरूरत क्या, हर 3 दिन में प्राण खाती मॉल तो ले जाता, वहीं से ढेर खरीद लाता। भाव काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार देखो, है। आज नंदोत्सव भी है, तुम बहुत कंजूसाई से उत्सव मना रहे हो। ईमानदारी की बात है कि भगवान ने पाँव काय के लिए दिया, अगली बार सांप बना के पैदा करते रगड़ रगड़ के चलोगे, क्या मतलब हुआ ये बताओ। मुंह काय के लिए दिया, भजन करने के लिए, अगली बार मेंढक बना देकर टटर करते रहना, क्या करोगे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। राधे जय हो। ओहो मोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, ओ गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा एतबार है, शाम सलोने तू मेरा एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओहो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। चलते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, आराम से चलो। ये राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़े, कुसुम सरोवर पर पहुंच गए। इसी कुसुम सरोवर के पास में भगवान उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सबसे सुंदर कुंड कौन सा है? कुसुम सरोवर। क्यों सुंदर है? क्योंकि यहाँ से भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां भागवत सुन सुन के चली गई थी। जब यमुना जाने लगी, उद्धव जी ने हाथ जोड़ दिया, पटरानी जी आप कहाँ जा रही हो? पटरानी जी बोली मैं भी भगवान के धाम। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, सबको जाने दो, आप वैष्णवों के कल्याण के लिए यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुको। तो पटरानी जी बोली मैं कहाँ जाऊंगी? उद्धव जी बोल रहे हैं इसी कुंड में बस जाइए। यमुना जी उसी कुंड में, कुसुम सरोवर में बस गई। इसलिए वैष्णवों का परम धन है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर का आचमन कर लीजिए। कुंड कुंड चरणा मत ले ओ, अपनो जन्म सफल कर ले ओ। कुंड कुंड चरणा मत ले ओ, अपनो जन्म सफल कर ले ओ। गोवर्धन परिक्रमा दे ओ, अपनो जन्म सफल कर ले ओ। गोवर्धन परिक्रमा दे ओ, अपनो जन्म सफल कर ले ओ। बढ़ते जाइए, धीरे धीरे चलिए। अब आ रही है मानसी गंगा, लगा लो डुबकी। 1 2 3। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। दूध चढ़ा जो भोग धरावे, आदि व्याधि कहीं पास नावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि कहीं पास नावे। मानसी गंगा में स्नान कर लिया, बोलो तो। बढ़ते चलो, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, पाँव नहीं फिसले, देखते हुए चलो। अपने अपने छोरा छोरी का ध्यान रखो, साथ में उनका भी रखो। चलते जाओ। राधे गिरिराज धरण आ गए तेरी चरण, गिरिराज धरण आ गए तेरी चरण। बढ़ते जाइए, गलियों में से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे चलते हुए ये आ रही है दान घाटी। लस्सी अच्छी मिलती, पी लें पी लें। महेश्वरी सेवा संगठन की ओर से, इंदौर वालों की ओर से 1-1 कुल्हड़ लस्सी फ्री, पी लो। पी लिया? देखो डबल डबल मत पियो रे, हमने देखा तुमने पी ली थी, फिर पी गए। अच्छी लग रही इसलिए 1 कुल्हड़ और निपटा लो। पी ली, हाथ धो लो, चलते जाओ। अब मत मिलना कि खिलाया पिलाया नहीं। चलो धीरे धीरे बढ़ो।
बढ़ते जाओ रास्ते रास्ते आराम से। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे बरकम्मा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे बरकम्मा डोल के। ओ अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। बढ़ते जाइए धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब आया है दान घाटी के बाद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर गोपियों ने भगवान कृष्ण को दही का दान दिया है। बढ़ते बढ़ते अब जो आ रहा है वो आ रहा है अन्योर। यहीं से श्रीनाथ जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी साहब। प्रणाम कर लीजिए। बड़ी सुंदर बैठक जी है। झाड़ी जी भर लीजिए। झाड़ी जी भरना का मतलब मालूम है अपने दिल के भाव अपन ठाकुर से नहीं कह सकते, इसलिए यमुना जी से कहकर वल्लभ से खिलवाते बड़े भाव से बड़े प्रेम से। मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, जिसको भी चाहिए यही मिलेगा। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। जिसको काली कमली वाला चाहिए दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर ये दर्द दिल है। आखिर ये दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है। नैनों को बंसी वाले का हो, नैनों को बंसी वाले का दीदार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो सांवरिया सरकार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार 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 चाहिए। चलते जाइए अन्य ओर से आगे बढ़िए। पूंछरी का लोटा आ गया। यहाँ पर एक संत ऐसा बैठा है जो भगवान की प्रतीक्षा करता है। आज भी पूंछरी के लोटे पर जो संत बैठकर तप करता है उसकी अमावस्या के दिन श्वास निकलती है साहब। आज भी संत भगवान की बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है। वहां इंतजार करते 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 सखियां भी पूछ रही थी पूछरी पूछरी कहां से आओ पूछरी, नाम पड़ गओ पूछरी। तुम भी एक दूसरे से पूछ लो गोवर्धन कहाँ है री। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आती हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन